खेलो इंडिया, ये एक ऐसा संबोधन है या नाम है या परिचय है जिसमें हमारी बेटियों की ताकत प्रदर्शित होती है। नाम से ही ऐसा लगा, जैसे ही मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में हमारे जो बच्चियां हैं वो भारत देश की ताकत है, देश की मजबूती है और देश की दशा को बदलने के लिए, दिशा को देने के लिए हमारी बेटियों का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर फुटबॉल लीग अंडर 13 का जो टूर्नामेंट रखा गया था 20 जनवरी से आज 31 जनवरी है, तो लगातार जो यहाँ पे मैचेस हुए हैं, मैं तो खैर उसमें साक्षी नहीं हूँ क्योंकि मैं बाहर थी लगातार 26 जनवरी से, पर आज जो हमें इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इस टूर्नामेंट के आयोजन समिति के मेरे सभी भाइयों को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगी, जो आपने एक बेहद अच्छे आयोजन को यहाँ करने का निर्णय लिया। और हमारे बीच में यहाँ जिला फुटबॉल संघ के जो अध्यक्ष जी हैं, पदाधिकारीगण हैं और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ समाज सेवक और नेता बैठे हैं, भैया मेरे अभय सेठिया जी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, हमारे तपेश असाटी भैया जिनकी कार्यशैली से हम सभी परिचित हैं, हमारे चेले सर जिनकी लंबी शासकीय सेवाओं को हमने देखा है, विभिन्न गतिविधियों को हमने देखा है, हमारे बीच में यहाँ के शासकीय अधिकारी गण भी बैठे हैं, कॉलेज के हमारे प्राध्यापक गण भी हैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, और इस खेल से जुड़ी हुई सभी मेरी बालिकाएं, बेटियां, आप सभी को मेरा आशीर्वाद। आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी तरह आप करती रहें। हमारे इस बालाघाट जिले का नाम आप रोशन करें, ना सिर्फ जिला स्तर पर करें बल्कि प्रदेश स्तर पर करें, देश स्तर पर करें और एक दिन अंतर्राष्ट्रीय आकाश में आप अपना क्षितिज के आकाश को आप छुएं, यही मेरी शुभकामना है। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और हमारे गणेश अग्रवाल भैया जिन्होंने बहुत ही अपनेपन से मुझे यहाँ बुलाया, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 26 जनवरी से की शाम से भोपाल गई, फिर इंदौर, उज्जैन, बहुत सारे कार्यक्रम से करते हुए मैं आज ही बालाघाट पहुंची हूँ। तो गणेश भैया ने मुझसे फ़ोन पे पूछा कि भाभी आप आ पाओगी कि नहीं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और ख़ासकर बेटियों का कार्यक्रम था तो मुझे आना ही था, क्योंकि मैं जब आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे भी अपना स्कूल का वो दौर याद आता है, फिर उसके बाद कॉलेज का वो समय याद आता है, और हमें भी हमारे गुरुजन, हमारे बड़े मार्गदर्शक हमको मार्गदर्शन देते थे और इसी तरह हमें शिक्षा देते थे कि पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, मजबूत बनो और देश की एक सशक्त नारी के रूप में अपनी पहचान बनाओ। तो आप लोगों को देखकर मुझे अपना पुराना समय, बचपन याद आ रहा है और मैं आप सभी के सुखद जीवन की कामना करती हूँ। आप हमारी बेटियां हमारे देश की आन बान शान है। आप महारानी लक्ष्मीबाई की तरह बहादुर बने, झांसी की रानी के नाम से जिनको जाना जाता है, खूब लड़ी न मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई की तरह आप सशक्त बने, मजबूत बने, रानी अवंतीबाई की तरह आप बलवान बने, बल और कौशल के रूप में आप अपनी पहचान बनाएं, महारानी दुर्गावती की तरह आप वीरता का प्रतीक बनने का काम करें और खेल के मैदान में ऐसा खेलें कि आपके खेल कौशल को देखकर सामने वाला सोच में पड़ जाए कि हमारे देश की ये बेटियां कितनी मजबूत हैं, कितनी सशक्त हैं, कितनी चतुर हैं, कितनी प्रतिभाशाली हैं। तो मैं आप सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सभी के इस खेल कौशल को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद।